वो कहते हैं ना, जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाओ तुम अपना किरदार की पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। शायद ये शब्द रतन टाटा साहब को बखूबी निभा रहे हैं। दिग्गज उद्योगपति और टाटा सन्स के प्रमुख पद्म विभूषण रतन टाटा का बुधवार देर रात निधन हो गया। 86 वर्ष की उम्र में उन्होंने मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली और इस देश को अलविदा कह गए। रतन टाटा की अगर कोई संतान होती तो शायद ये चर्चा कभी नहीं होती कि उनके निधन के बाद उनकी विरासत कौन संभालेगा, कौन बनेगा टाटा ग्रुप का नया उत्तराधिकारी। सूत्रों के अनुसार रतन टाटा ने अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। ऐसे में उनके ट्रस्टों में से एक अध्यक्ष का चुनाव होगा। टाटा समूह के दो मुख्य ट्रस्ट हैं, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट। इन दोनों ट्रस्टों की संयुक्त रूप से टाटा समूह के मूल कंपनी टाटा सन्स में करीब 52% हिस्सेदारी है। टाटा सन्स की टाटा समूह की कंपनियों का संचालन करता है। ये समूह विमान से लेकर एफएमसीजी तक के पोर्टफोलियो को संभालता है। दोनों ट्रस्टों में कुल 13 ट्रस्टी हैं। नोएल टाटा, रतन टाटा के सौतेले भाई का नाम सबसे आगे है। सिर्फ नोएल टाटा ही नहीं बल्कि टाटा की नई पीढ़ियों के कंधों पर भी टाटा समूह की जिम्मेदारी होगी। टाटा की नई पीढ़ी में लिया, माया और नावेल शामिल हैं, जो रतन टाटा के सौतेले भाई के बच्चे हैं। पूर्व रक्षा सचिव विजय सिंह, ऑटोमोबाइल क्षेत्र दिग्गज वेणु श्रीनिवास, व्यवसाय महली मिस्त्री और वकील डेरेस खनबांटा के नाम भी शामिल हैं। 1991 में जब जेआरडी टाटा ने पद छोड़ा तब रतन टाटा ने टाटा समूह का नेतृत्व संभाल लिया। ये समय भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोलने और तेज तरक्की युग की शुरुआत करने के लिए क्रांतिकारी सुधार शुरू किए थे। शुरुआती दौर में रतन टाटा ने समूह की कुछ कंपनियों के प्रमुखों की शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। उन्होंने सेवा निवृत्ति लागू की, युवा लोगों को वरिष्ठ पदों पर पद दिया और कंपनी पर नियंत्रण बढ़ाया।